वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर। तो इसमें मेंसुरेशन में हम 2D और 3D पढ़ेंगे। तो हम 2D से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएससी सीजीएल के हिसाब से देखें तो ये हमारा मेंसुरेशन में होते हैं दो, 2D और 3D। 2D में हम क्या पढ़ते हैं, पैरामीटर और एरिया। और 3D में हम पढ़ते हैं एरिया, वॉल्यूम। तो हम स्टार्ट करते हैं 2D से। हम 2D पढ़ेंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा हमें। फिर हम 3D पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो 2D में बताता हूँ आपको कि ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल में हमारी 3 साइड होती हैं। 3 साइड से यही बनता है। देखो 2 से तो हमारी कोई फिगर बन नहीं सकती, 3 तो हमें चाहिए मिनिमम, इसलिए ट्रायंगल सबसे पहले आता है 2D में। तो हम ट्रायंगल में पढ़ते हैं कि ट्रायंगल को हम दो चीज़ से डिटरमाइन करते हैं। एक तो क्या, एक साइड से और एक एंगल से। साइड जैसे 6 मीटर है, कितनी मतलब कितनी लंबी है, लेंथ कितना है, तो साइड से। एंगल से कितना एंगल है, 60 डिग्री है क्या है। तो जैसे एंगल से बताते हैं, बाय एंगल। एंगल में क्या होता है कि तुम्हारे तीर जो ये होते हैं एंगल, तो ये हमारे 3 टाइप के एंगल बनते हैं किसी ट्रायंगल में। एक्यूट और ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। एक्यूट मतलब क्या होता है, जब तुम्हारा 90 डिग्री से छोटा हो एंगल, ये थीटा है। और राइट एंगल होता है जब थीटा तुम्हारा 90 डिग्री के बराबर हो। और ऑब्ट्यूज होता है जब तुम्हारा थीटा जो 90 डिग्री से बड़ा हो, तो ये तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये सब तो पढ़ा होगा पहले भी, पर मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जब भी 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से बड़ा हो एंगल। अच्छा, अब बाई साइड आते हैं। अगर हम देखें कि पहले एंगल बता दिया, अब बाई साइड बोला, मैंने बताया था साइड और एंगल से पहचानते हैं। अब बाई साइड 3 टाइप की साइड, मतलब 3 टाइप के साइड हो जाते हैं। एक तो रहता है तुम्हारा स्केलन। स्केलन में रहता है कि तुम्हारे 3 साइड जो है एक्स वाई जेड, ये तीनों बराबर नहीं रहते, तीनों की लेंथ अलग अलग रहती है। ठीक है। और जैसे कि 6 हो गया, 7, 8। ठीक है। और एक होता है तुम्हारा आइसोस्केलस। आइसोस्केलस होता है। आइसोस्केलस में क्या होता है तुम्हारे कि दो बराबर होते हैं, दो साइड बराबर होती हैं, एक एक डिफरेंट होती है दोनों से ही। जैसे कि हो जाएगा 6, 6, 7। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा इक्वलेटर ट्रायंगल। इक्वलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि तीनों साइड बराबर होती हैं, 6 मीटर, 6 मीटर ईच मान लो। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, जब हम इसमें कह रहे हैं कि ये साइड बराबर है, तो हमें पता है कि अगर ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, कि अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे तो ये वाला बी सी, अगर ए बी बराबर ए सी है, तो तुम्हारा एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। ठीक है। और यहाँ पे तो तीनों एंगल होते हैं, तो इसलिए तीनों साइड बराबर होते हैं, तो तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर होते हैं, क्योंकि 3 होते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 3, तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये वाला होगा। अब प्रॉपर्टी में आते हैं। हमारा क्या है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम इसमें बताते हैं कहाँ पे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो सम ऑफ टू साइड, एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल is always, sum of any two side of a triangle is greater than the थर्ड साइड। मान लो कि जो तुम्हारा x प्लस वाई है वो हमेशा z से बड़ा होगा, या x प्लस जेड है वो y से बड़ा होगा, या प्लस जेड प्लस वाई है तो वो x से बड़ा होगा। तो ये मतलब ये तुम्हारी है x y z।
ये लेंथ है। तो ये हमेशा ट्रू है कि दो का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, जब भी तुम्हारा ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, पहले हमने प्लस करा है, अब हम कह रहे हैं कि डिफरेंस अगर हम किसी दो साइड का डिफरेंस कर देते हैं वो हमेशा छोटा होगा, ऑलवेज लेस होगा देन थर्ड साइड। तो ये हम क्या कह रहे हैं, x माइनस वाई हमेशा छोटा होगा z से, या x माइनस जेड हमेशा छोटा होगा, ये यहाँ पे हम मॉड्यूलर लगा देते हैं, कोई भी बड़ा हो सकता है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे इसमें, और ये y से होगा, और ऐसे ही y माइनस जेड एक्स बड़ा होगा छोटा। ठीक है, तो ये हो गई दो प्रॉपर्टी। तो मतलब इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन करेंगे आगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये उस पर क्वेश्चन बेस है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर्म ट्राइंगल। हमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें दे रखा है 7, 5, 25, पर इसमें हम क्या देखेंगे, इसे कैसे पता लगाएंगे कौन सा ट्राइंगल है। पर दो किसी भी उसका सम कर दो, देखो इसमें हम सम करेंगे तो ये 12 है, 12 पर ये 25 से छोटा है, पर हमारा जो दो का सम होता है वो तीसरी से बड़ा आना चाहिए हमेशा, तो ये ट्राइंगल नहीं है। सेकंड ऑप्शन पर आ जाते हैं, 8, 7, 20, देखो ये भी 8, 7 आ रहा है, ये 20 से छोटा आ रहा है, इसका 8, 7 का समूह जो होगा 15 उससे छोटा है, तो ये भी नहीं है, ये तो है नहीं। और अब आते हैं तीसरे पे, 10, 12, 17, भाई देखो 10 12 को प्लस करोगे तो 17 से बड़ा है, और 12 और 17 को करोगे 10 से बड़ा है, और 10 और 17 को करोगे 12 से बड़ा है, तो एक प्रॉपर्टी तो होगी सम की। अब माइनस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि 10 और 12 को माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है जो 17 से छोटा है, सही है। और ये 12, अगर 17 और में से 12 माइनस करते हैं तो हमारा 5 आ रहा है, वो इससे छोटा है, और ऐसे ही इन सब का, तो ये सारी प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रही है, तो ये वाला सी तो है हमारा सही। अब डी और चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन है कि ई में कि ई, सी और डी दोनों सही हो सकते हैं, तो 4, 5 ये भी देखो सही है, तो कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव तो सही होते हैं। अब देख लेना 3, 5, 4 करेंगे तो ये बड़ा आएगा इससे, ये दोनों सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो हमारा इसका ई सही है। वो आते हैं सेकंड पे, सेकंड कह रहा है कि इफ़ 4 और 6 सेंटीमीटर तुम्हारी लेंथ है टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द रेंज ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अगर 4 और 6 सेंटीमीटर तुम्हारी लेंथ, अच्छा तो ये सिंपल है कि 4 और 6 दे रखी है भाई, इन दोनों का सम निकाल लो पहले, तो थर्ड का हमें निकालना है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी सम और डिफरेंस निकालेंगे। तो जो इन दोनों का सम है वो आ रहा है 10, डिफरेंस आ रहा है तो 2, तो हमेशा जो नंबर होगा थर्ड वाला वो 10 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा, क्योंकि यही हमारी प्रॉपर्टी है। तो हम कैसे करेंगे कि जो हमारा नंबर होगा x वो 2 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, 9, 9 तक हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़े वैसे हैं बेसिक, कि अगर हर एंगल हम 10 से घटा देंगे, ये कह रहा है कि हर एंगल हमने 10 से घटा दिया, तो हर एंगल हमने 10 से घटा दिया, तो हमारा 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, तो तुम्हारा 30 डिग्री रिड्यूस कर दिया, तो 180 में से 30 तो कर ही दिया, तो 150 एंगल है। तो ये हमारा जो रेशियो दे रखा है 150 एंगल का दे रखा है, लार्जेस्ट एंगल का निकालेंगे 3, भाई देखो हमें दे रखा है 1:2:3, ये 150 रेशियो में से है, 150 डिग्री के रेशियो में बना है ये, ठीक है। और हमें बड़ा लार्जेस्ट निकालना, तो 3 बड़ा है, तो कैसे निकालेंगे, 3, 5, 6 अपॉन 150, 150, 2, 75, 75 और 75 प्लस 10, जो कि हमने पहले कर दिया था, क्योंकि हमें ओरिजिनल तो ट्रायंगल का निकालना है ना, 85%, तो 85% है। इसका आंसर 85% है। इसके बाद हम आते हैं, ये कह रहे टॉम मिड पॉइंट, तो ये वाला कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, इसके लिए हम तो इसका कंसेप्ट है कि हमारा अगर हमारा कोई ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये हमारा हो गया A B C,
ये मिड पॉइंट हो जाएंगे डी ई, ये हो गया बी, और ये हमने मिड पॉइंट है, हमें जो गिवन है कि डी, ये बी है, इसकी लेंथ है ए, तो हमें क्या है डी ई एफ आर द मिड पॉइंट, तो डी एफ हमारे मिड पॉइंट है, तो ये हमें दे रखा है बी, तो ये जो देखो ई जो मिड पॉइंट है, तो ये बी बाई टू हो जाएगा, ये बी बाई टू हो जाएगा, ये ए बाई टू हो जाएगा, ये ए बाई टू हो जाएगा, ये सी बाई टू, ये सी बाई टू। अब हमें क्या निकालना है कि हमें एरिया निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो एरिया डी ई एफ, ये भाई ट्राइंगल बन रहा है ना, ये डी ई एफ और ऐसे ये बन रहा है एरिया इक्वल टू एरिया बी बी एफ डी, ये के बन रहा है और ये के बन रहा है, सारे लेंगे, चार बन रहे हैं ना ऐसे छोटे छोटे, तो एरिया एफ सी ई, एरिया ए डी ई, ये जो सारे एंगल हैं ये इक्वल टू होंगे 1/4 ऑफ, क्योंकि चार में बट रहा है तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी के 1/4 होंगे ये, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है एक, इससे क्वेश्चन बन रहा है। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रॉपर्टी से ही हो रहा है, ये वाला। ये क्या कह रहा है कि हमें कह रहा है कि ट्राइंगल डी एफ इज़ फॉर्म टू जॉइन द, तो वही है जॉइंट दे रखा है, ए बी सी दे रखा है हमें, और डी एफ निकालना है, तो वही है भाई 5/4 हो जाएगा आंसर, बहुत ईजी है। ये कह रहा है 5:6 रेशियो, ये भी मिड पॉइंट वाला है, इसमें कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। जब हम ऐसे ट्राइंगल मिड पॉइंट जोन, ये जो हमें क्वेश्चन था कि एक कंसेप्ट होता है ऐसे कि हमारा ये ट्राइंगल है, हमने मिड पॉइंट जोड़ दी, तो ये बन गया जो पिछली बार करा था, फिर इसकी मिड पॉइंट जोड़ दी हमने, और ये इन्फिनिटी तक हमसे जोड़ते चले गए, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे बनता चले जाएगा, तो ये इन्फिनिटी तक जोड़ते चले गए, तो हमारा कैसे होगा, तो इसका हम निकालते हैं। और हमसे पूछता है क्वेश्चन में सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल, तो इसका ऐसे होता है कि भाई ए तो पहले का है, फिर जो दूसरा, ये जो दूसरा वाला है ये 1/4 हो जाएगा, ऐसी आगे वाला ए का एक, ये 1/4 का 1/4 हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो अंदर वाला है थर्ड वाला, ये इसका 1/4 है, तो ए 1/4 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही अंदर वाला 4 क्यूब, और ऐसे इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, और कॉमन निकाल लेंगे ऐसे ए 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर, ए माइनस, तो ये तो ए हो गया क्योंकि नीचे 4 है, तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो नीचे बनाएंगे बस 1/4, ये हमारा जी पी लग जाएगा। जी पी में क्या होता है फॉर्मूला हमारा 1 - RN/1 - R, भाई जो हमारा ये आर है, ये एन तो तुम्हारा इन्फिनिटी है और आर तुम्हारा 1 से छोटा है, तो ये तुम्हारा 0 बन जाएगा ऊपर, ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा ऊपर, तो ए ये बचेगा, ए हमारा 1 है ही, और 1 - 4 कर देंगे तो हमारा क्या होता है आंसर 4/3, 4/3 ए, तो ये होता है तुम्हारा कंसेप्ट। अब जो ए दे रखा है उसका सम हमारा, ए दे रखा ट्राइंगल इज फॉर्म टू जॉइन द पॉइंट। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट है, मतलब ऐसे कि ट्राइंगल हम निकालते हैं कि सेकंड एरिया ऑफ सेकंड रेशियो थर्ड ट्राइंगल, तो भैया इसका सेकंड का ट्राइंगल का क्या है, ए 1/4, थर्ड का क्या है ए 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ए से ए कटेगा और इससे ये कटेगा, तो 4:1। अब तुम ऐसे किसी का भी निकाल लो कंसेक्यूटिव में, थर्ड और फोर्थ का निकालोगे तो भी 4:1 आएगा, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स का निकालोगे तो भी 4:1 आएगा, क्योंकि डिफरेंस 1 है, और अगर डिफरेंस बढ़ गया जैसे 2 सेकंड एंड फोर्थ का हो गया, तो वही क्या हो जाएगा हमारा 1/4 ए, और वो क्या हो जाएगा 1/4 क्यूब,
क्योंकि वो स्क्वायर का भी एक और क्यूब होगा, तो ये स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर/1। तो डिफरेंस हमारा 2 का है, तो उतना ही यहाँ पे हो जाएगा। तो ये यहाँ से एक पैटर्न बन जाता है कि अगर हमारा एरिया बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स और एक्स प्लस डी, तो ये एक्स प्लस डी मतलब डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर नहीं 4 की पावर d/1, 4 की पावर d/1। तो ये हमारा हो जाएगा 4 की पावर d/1। तो ऐसी वैल्यू निकलती है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। Triangle is formed to join the midpoint of the side of a given triangle and other triangle is formed to join। तो ये तुम्हारा प्रोसेस कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ ट्राइंगल एंड द एट ट्राइंगल। तो ये तो वही है, फिफ्थ ट्राइंगल और फिफ्थ एंड एट्थ भाई 3 का डिफरेंस आ गया, तो 4 की पावर 3/1, 64/1। ठीक है, तो फिफ्थ एंड एट्थ, ठीक है सही है, 64/1। और सेकंड क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सेकंड ट्रायंगल एंड द फिफ्थ। तो वही 3 का डिफरेंस है, सेकंड एंड द फिफ्थ 3 का डिफरेंस है, तो वही 64/1 ही आएगा। तो ये भी सिंपल है, समझ होंगे आप। द लेंथ ऑफ ईच ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ ईच इक्विलेटर ट्रायंगल, भाई इक्विलेटर ट्रायंगल की हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि 24 सेंटीमीटर है। ये भी 24 सेंटीमीटर है। द ट्रायंगल इज फॉर्म टू जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन ट्रायंगल एंड अनदर ट्रायंगल इज फॉर्म टू। हाँ, तो ये वही जो बताया था इन्फिनिटी तक, ऐसे हम ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो हमें पता था, जो हमने निकाला था क्या होता है, A/4/3। अब ये एरिया कैसे, एरिया हमें टोटल बड़े वाले का निकालना है। एरिया हमें पता है इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a²। ये आपको रटा होना चाहिए कि इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a²। तो ये इक्विलेटर का ही होता है बस। तो ये हमने a² निकाल लिया। अब a² की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 24 दे रखी है। तो कितना हो जाएगा, √3/4, 24 × 24, ये 144, 144√3। और हमारा आ जाएगा सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल, जो कि हमें बताया क्या होगा 4/3, ये 144√3। वही √3 नीचे आ जाएगा और क्या है। तो अपना सॉल्व कर देना, कुछ भी 48 हो जाएगा। ये 4 से कट रहा होगा, हाँ 48। और बस हो गया अपना 50 में से हम कर देंगे 200 में से, पर हमने 8 कम कर देंगे 192√3। ये आंसर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इतना, ट्रायंगल फॉर्म द मिड पॉइंट वाला ही है, और अनदर वही इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। पर हमें इस बार क्या दे रखा है, ट्रायंगल की वो अलग दे रखी है। तो इस बार हमें इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं दे रखा, तो इसमें हम एरिया कैसे निकालेंगे, वो एस हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, हम सम निकाल लेते हैं। सम कितना आ रहा है, 3 4 5 9 12/2 6। हीरोन्स फॉर्मूला है 6 3 2 1। तो ये तो होगा 6, तो 6 ये आ गया, एरिया 6 आ गया। और 6 × सम ऑफ ऑल ट्रायंगल 4/3 2 8, ये हो गया 8। ये 8th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल इज इतना, हमें क्या कह रखा है कि हमें रेशियो ऑफ 2 डिग्री एंगल, रेशियो ऑफ, अच्छा स्क्वायर और सर्कल का हो गया। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। इसमें क्या करेंगे हम, हमें कह रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल इज इतना, फाइंड इट्स डायमीटर।
तो हमें एरिया का वो दे रखा है ना सर्कल का पहले का, पाई आर स्क्वायर होता है भाई, हमें दे रखा है 16:25। भाई हमें बताया कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर ही बचेगा, R1 R2 क्या हो जाएंगे, इधर इधर भी अंडर रूट कर देंगे 5, ठीक है। और डायमीटर बनाने के लिए इंटू 2 कर देंगे, जो कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेशियो में हमारा स्मॉलेस्ट फॉर्म रहती है, तो 2 2 तो कट ही जाएगा, वो भी 4:5 ही रहेगी, तो ये 4:5 ही है। और इसके बाद कहता है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ इतना, तो ये भी बहुत ईजी है। स्क्वायर का भी डायगोनल का बहुत ईजी है कि इसमें क्या है, तो इसमें सर्कल का पहले आपको मेथड बता देता हूँ। सर्कल का ये प्रॉपर्टी कि सर्कल की ये होती है कि रेडियस 1 होती है और ये रेडियस होती है R2, तो रेडियस तो हमें पता लग गई। अब रेडियस का देखो R1:R2, तो A/B ही बनेगा, तो डायमीटर D1.D2 वो भी A/B बनेगा। और पैरामीटर जो कि 2πr होता है, उसमें भी R है, 2π कट जाएगा, तो उसका भी जो भी है C1:C2, इसका भी रेशियो A/B होगा। एरिया का जो होगा वो होगा A1:A2, इसका होगा A²/B², इसमें स्क्वायरिंग हो जाएगी, फिर जो कॉमन होगा वो काट देंगे, पर कॉमन तो होना ही चाहिए वैसे, बस स्क्वायरिंग हो जाएगी, फिर स्क्वायर। अब आते हैं स्क्वायर पे। ये स्क्वायर का क्या है कि जो तुम्हारा साइड पैरामीटर और तुम्हारा डायगोनल, इन सब के रेशियो बराबर होंगे, A/B। भाई एरिया का ये हो जाएगा A/B²। तो इसमें क्या कह रहा है कि एरिया का स्क्वायर दे रखा है, डायगोनल का स्क्वायर, तो हमारा जो रेशियो ऑफ इस एरिया होगा कि 9:16 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले का, सेकंड वाला भी हो गया। उसके बाद आते हैं हम लेंथ ऑफ अ राइट ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ अ राइट ट्राइंगल साइड ऑफ अ एंगल इज इतना वाइड, द एरिया लार्जेस्ट वाइड। तो ये वाला मेथड, इसके लिए हम कंसेप्ट समझेंगे। इसने बोला है कि एक ट्राइंगल के अंदर लार्जेस्ट स्क्वायर कितना हो सकता है, तो लार्जेस्ट इतना आएगा कि ये इससे भी टच हो और इससे भी टच हो, तो ये एक्स हो जाएगा। ये हमने एक्स मान लिया क्योंकि स्क्वायर है तो बराबर होगा। भाई हमने ये पूरी मान रखी है परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल बोला है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनियस। अच्छा ये एक्स है तो ये इतनी वाला इतना हो जाएगा तुम्हारा P-x, और ऐसे ये इतना हो जाएगा B-x, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब हमारा एरिया की बात करते हैं। एरिया हमें स्क्वायर का बचाना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर देखो पहले टोटल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर निकालना है। ये हाफ, भाई इसका बेस है x इंटू हाइट P-x, प्लस हाफ बेस है B-x इंटू हाइट इज इक्वल टू ये, क्योंकि हमारा इसमें से पूरे में से हम ये वाला पार्ट कर रहे थे, बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा x², जो कि तुम्हारा वो होता है x²। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे, इसे हम हाफ PB, और इसे हम सॉल्व करेंगे मतलब कि, तो इसमें हाफ PX माइनस x² प्लस BX माइनस BX²। तो इसमें हम सॉल्व करके ना, ये सब आप सॉल्व करना है, इसमें आगे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी PB/P+B, ये वाला हमारा मेथड है। x की वैल्यू साइड आ जाएंगी हमारी, x इज इक्वल टू जो लार्जेस्ट स्क्वायर जो तुम्हारा इंस्क्राइब्ड हो सकता है, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर आ सकता है किसी ट्राइंगल के, तो उसकी जो लेंथ होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस परपेंडिकुलर टू बेस अपॉन PB+B। तो ये हमारा 6th 7th, तो ये हमें दे रखा है कि हमें पूछा है एरिया, पूछा है भाई एरिया पूछा है ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। एरिया निकालने से पहले हम उसका डिग्री निकाल लेंगे P, और P हमें दे रखा परपेंडिकुलर
द लेंथ ऑफ अ राइट एंगल साइन ऑफ, तो 8 इंटू 6, 8 प्लस 6 भाई ये तो हो जाएगी 8 इंटू 6 अपॉन 14। अब इसमें से काटो 4 7, 24/7, 24/7 आ रहा है। और एरिया निकालना होगा तो एरिया हमें पता है, एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर का एक स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर, और 24 का होता है 576, इसका होता है 49। ये हमारा आंसर हो जाएगा 576/49।